नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परम पिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और मजे में हो। ईश्वर आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज जब हम सुबह सैर पर गए तो कुछ लोगों ने पूछा कि जी हम ऐसी कौन सी बातें हैं हमारी कुंडली में कि जिससे हम धन और प्रसिद्धि प्राप्त कर सकते हैं, ये कैसे देखा जाए। तो बहुत ही सिंपल वे है। जो हमारी कुंडली है उसमें आत्मा का कारक ग्रह सूर्य है। सूर्य को लगन भी कहते हैं। तो आत्मा मीन कि जो जन्मों जन्मों से एक ही है, एक शरीर से दूसरे शरीर में, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर में, ऐसे वो ट्रांसफॉर्म हो रही है, लेकिन है एक ही। मान लीजिए पिछले जन्म में आपके पास कोई गुण था, अगर आपने वही गुण दोबारा शुरू कर दिया इस जन्म में तो आपको उसमें मुहारत बहुत जल्दी प्राप्त हो जाएगी। मैं अपने वीडियोस में अक्सर कहता हूं कि जो आपका पैशन है अगर वो प्रोफेशन बन जाए, जो आपका शौक है अगर उसके रिलेटेड आपका काम हो, तो भाई सफलता निश्चित है। सफलता के साथ सुकून निश्चित है, सुकून के साथ प्रसिद्धि निश्चित है, प्रसिद्धि के साथ समाज में आपकी छाप निश्चित है। तो सूर्य की बात करेंगे कि आपकी जन्म कुंडली में जिस भाव में सूर्य है उस भाव से रिलेटेड जो बातें हैं उनको जूझ कर उनका लाभ उठाकर आप जीवन में धन, मान, सम्मान, प्रसिद्धि की प्राप्ति कर सकते हैं। पहले भाव से शुरू करते हैं। सूर्य लगन में हो, सूर्य लगन में हो तो सिंपली आपके पास कम है, अधिक का, लेकिन कम नहीं शो करना जी मेरे पास कम है। और मतलब रोना नहीं है हमने किसी के सामने, अपनी हैसियत हमेशा ऊंची रखनी है, सोच हमेशा राजो जैसी रखनी है और अपनी हैसियत का उपयोग करके, अपनी पर्सनैलिटी का उपयोग कर बातचीत करने का जो ढंग है उसका उपयोग कर आप अपने जीवन में बहुत सफलता हासिल कर सकते हो। दूसरा ये भाव है विनम्रता का। कई बार हमें जीवन में विनम्रता रखनी पड़ती है, तो ऐसा हमारी पर्सनैलिटी होनी चाहिए। अगर नहीं भी है तो मुखौटा पहनना पड़ेगा कि हमारे पास बहुत कुछ है लेकिन उसके बाद भी हम बहुत विनम्र हैं, हमारा ईगो नहीं है, बहुत विनम्र है। और जन्मभूमि से जुड़े जो लोग हैं वो आपकी सहायता करेंगे, आपका समाज में नाम चमकाने के लिए, आपको धन की प्राप्ति के लिए और अल्टीमेटली राजनीति में तरक्की के लिए। दूसरी सबसे बड़ी बात कि हमने जो करना है खुद करना है। आत्मा का कारक लगन में है, सेल्फ के भाव में है, जो करना है खुद ने करना है। वो एक मुझे बात याद आ गई। एक महाराजा थे, उनके पास एक सेनापति थे, तो उनका जूता थोड़ा वो होती है जो सीन होती है धागा था, वो थोड़ा खराब हो गया था। तो जो मोची था उन्होंने कहा कि भाई इसको ठीक करो। तो मोची को थोड़ा टाइम लग गया, उनको लगा कि ये थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा है, तो उन्होंने सिलाई करनी खुद सीखी जूतों पर और उसके बाद अपने जूते खुद रिपेयर करने लगे। ये होता है सूर्य जब पहले भाव में हो। डोंट डिपेंड ऑन अदर्स, बिलीव ऑन योर सेल्फ। जो आप में गुण है, जो आप में कॉन्फिडेंस है, बड़े से बड़ा चैलेंज आपके सामने कोई वस्तु नहीं है। कोई भी रुकावट आ जाए रास्ते में, चीर कर आगे बढ़ेंगे आप। सूर्य दूसरे भाव में, तो आपकी जो वाणी है उसमें इतनी शक्ति है, इतना सम्मोहन है कि जिसको जो काम कह दिया वो हो गया। आपकी वाणी के कारण समाज में प्रतिष्ठा होगी, वाणी के कारण धन में वृद्धि होगी। इसके अलावा जितना धन संचित करते जाओगे उतना लाभ होगा। और दूसरी बात, धन से धन मल्टीप्लाई करो। ये नहीं कि पूरे का पूरा संचित करना है। आपको ढंग आते हैं
कि मैं अपना धन कैसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। धन के साथ आप धन को मल्टीप्लाई कीजिए। जो आपके परिवार के लोग हैं, कुटुंब के लोग हैं, उन पर कोई उम्मीद नहीं रखनी कि ये मेरी सहायता करेंगे जी तो मैं आगे बढ़ूंगा। उनको दिखाइए कि मैं तुमसे बड़ा बनकर दिखाऊंगा। ये आप में एक, मैं कहता हूँ, अहंकार होना चाहिए, एक आग होनी चाहिए कि मैंने अपने कुटुंब के लोगों से, खानदान के लोगों से जिनका बिहेवियर इस तरह का मेरे साथ, मैंने उनसे आगे जाना है, उनसे आगे बढ़ना है। और फिर वो देखेंगे, आधा तो वो आपको देखकर ही मर जाएंगे। कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हमें किसी को जलाना है, लेकिन आजकल क्वेश्चन ऐसे आते हैं, मैं सीधी बात करता हूँ, प्रैक्टिकल बात करता हूँ, कि ताया का बेटा, चाचे का बेटा एक दूसरे को देखकर जलते हैं, एक दूसरे के काम में रुकावट डालते हैं, ये रोटी कैसे खा रहा है। इवन रियल ब्रदर्स आजकल ऐसे हो गए हैं, भाई की प्रॉपर्टी उस पर नजायज कब्जा, जो लगता है कि बेचारा शरीफ है, बेचारा कमजोर है, उस पर नजायज कब्जा। तो सूर्य दूसरे भाव में हो, आपको दिखाना है अपने खानदान के लोगों को कि मैं कुछ कोई चीज हूँ। अपने माता पिता का नाम ऊंचा करना है, जिनकी उम्र अभी छोटी है, जिसके कारण उनका सीना चौड़ा हो अपने पूरी फैमिली में कि ये मेरा बेटा है या ये मेरी बेटी है। ये आग होनी चाहिए, तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। सूर्य तीसरे भाव में, सूर्य तीसरे भाव में आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, ये आपको ऊंचा ले जाएगी। जितनी मेहनत करोगे उसका 3 गुना फल आपको प्राप्त होगा। दूसरों की सहायता करें, लेकिन गैर कानूनी ढंग से नहीं। दूसरों की सहायता ये देखकर नहीं करनी ये मेरा दुश्मन है या ये मेरा दोस्त है। जो आ गया उसकी सहायता कीजिए, और जिसकी सहायता की आपने, आप देखेंगे 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में कई गुना मल्टीप्लाई होकर वो आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा जो जिम्मेदारी है, आपकी जिम्मेदारियां निभाएं, और बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी से कभी नहीं भागना। चाहे आप बिजनेस करते हैं, राजनीति में है, नौकरी करते हैं, जिम्मेदारी बड़ी से बड़ी ले। आप में ये प्रॉपर्टी है, ये क्वालिटी है, लीडरशिप की क्वालिटी है कि बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी, बड़े से बड़ा फर्ज आप बहुत अच्छे ढंग से उसको पूरा कर सकते हैं, और ये आपका सफलता का राज है। दूसरों की सहायता करना आपका सफलता का राज है। दुश्मन आपके सामने नहीं बोल पाएंगे, इसलिए गुप्त होंगे। तो गुप्त दुश्मन पहचानना ये आपको आना चाहिए। मतलब अपने आप को सीक्रेट रखिए। जो आपके राज है, खासतौर पर प्रोफेशनल फील्ड के और फैमिली लाइफ के, वो किसी से साझे नहीं करने। चाहे आपको लग रहा है कि ये मेरा सबसे प्रिय मित्र है या सबसे प्रिय भाई है, भाई तो भाई आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। मैं बिल्कुल आज आपको स्पष्ट बातें बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बातें, कि जो आप अपने जीवन में तरक्की कर सके। और पड़ोसी हैं जो आपके, पड़ोसियों पर पूरी नजर रखनी है। कई बार ऐसा देखा गया है, तीसरे भाव में सूर्य हो तो पड़ोसी कोई ना कोई नेगेटिव वस्तु फेंकते रहते हैं एक दूसरे के घर में, जो तरक्की करता है। तो सीसीटीवी कैमरे की जो फोकस है, जो आपके पड़ोसी हैं उन पर होनी चाहिए अधिक। आगे चलते हैं आपके चौथे भाव में। चौथे भाव में सूर्य हो तो सबसे पहले आपको अपने हार्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य है जो हमारा, वो सबसे ऊपर है। उसके बाद सभी बातें आती हैं जीवन में। स्वास्थ्य अच्छा तो सब अच्छा। पहला सुख निरोगी काया, ये हमने कर लिया। स्वास्थ्य अच्छा, सैर की, एक्सरसाइज की, प्राणायाम किया, टेंशन नहीं लेनी, परिवार के लोगों की परवाह नहीं करनी, अपना फर्ज निभाना है, उनसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं। इसके अलावा सेहत अच्छी हो गई। दूसरा सुख जेब में माया। अब सोचना है कि मेरे पास धन कैसे हो, मेरे पास शक्ति कैसे हो, मेरे पास अधिक प्रॉपर्टी कैसे हो। तो इसके लिए आपको सबसे जो पहली बात है
वो अपने मन को शांत करना पड़ेगा, अपने मन को स्टेबल करना पड़ेगा, आराम से बैठकर योजनाएं बनानी पड़ेंगी। जब सुबह उठे सैर वगैरह के लिए जाए तब सोचें जो आपने काम करना है उसकी क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि सूर्य चौथे भाव में तब आता है जब मिडनाइट होती है, 12 बजे के करीब का जन्म होता है। तो आपको सुबह थोड़ा सा प्लानिंग कर लेनी चाहिए, लेकिन काम शुरू करना है सूर्य अस्त के बाद। प्लानिंग चाहे थोड़ी जब आप फ्रेश हो, क्योंकि चौथा भाव मन की शांति का है। मन हमारा शांत होगा सुबह के वक्त। प्रॉपर नींद ले और जो भी आपका बहाना है चमका कर रखे। किसी के सामने रोना नहीं कि जी मैंने तो SU भी लेनी थी, मेरे पास पैसों की कमी थी तो मैंने ये ले लिया। अगर घर में परिवार के सामने आप अपना रोना रोकर अपने माता से पिता से 10 लाख 20 लाख ले लेंगे तो उसका कोई लाभ नहीं होगा। आप अपनी क्षमता से, आप में इतने गुण हैं, उनसे पैसे कमाइए, देखिए उनमें कैसे बरकत होती है। आपका पूरी फैमिली में जो नाम होगा सबसे ऊपर होगा, इतने गुण है आप में। सूर्य पंचम भाव में, सूर्य पंचम भाव में सीधी बात की ईमानदारी एक लिमिट तक। जो राजा होता है अगर वो पूरी तरह से ईमानदार हो जाए वो चल नहीं पाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा, उसका राज्य अधिक देर तक सरवाइव नहीं कर पाएगा। ईमानदारी गरीबों के साथ, ईमानदारी जरूरतमंदों के साथ। ये नहीं कि जो अथॉरिटी में लोग हैं उनके सामने ईमानदार हो जाना है और अपना नुकसान करवा लेना है। प्रिंसिपल आपके होने ही नहीं चाहिए। जो कहते हैं जी ये तो मेरा असूल है, मेरी आत्मा नहीं मानती, ये पिछले जन्म के कर्मों का भाव है जो पंचम भाव है। ज्यादा नहीं सोचना, जो अचानक काम हो रहा है होने दीजिए। इसके अलावा तर्क वितर्क, जो आपको गलत बोल गया, आपकी इज्जत के खिलाफ बात कर गया, तो ईंट का जवाब पत्थर से साथ ही साथ निपटा दे। ये नहीं कि कल देंगे परसों देंगे फिर आप सोचते रह जाएंगे। अगली बात, सूर्य पंचम भाव में हो, अगर पहली संतान में प्रॉब्लम आ जाए तो आपके लिए भाग्य कारक है, वो प्रॉब्लम आपके लिए भाग्य कारक है। उसके बाद आप तरक्की करोगे। पढ़ाई के मामले में अधिक नहीं सोचना। अगर कम पढ़ाई की, कम पढ़े लिखे हैं लेकिन बुद्धि बहुत है आपके पास, बिजनेस में बहुत कामयाब होंगे, पॉलिटिक्स में बहुत कामयाब होंगे। इसके अलावा आपने प्रेम संबंधों से बिल्कुल दूर रहना है। ये मेरी बात लिख लीजिए। प्रेमी या प्रेमिका आपके लिए जहर के समान है और आपका कैरियर खराब करेंगे। मैरिज के बाद भी आपका कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स नहीं होना चाहिए। सूर्य छठे भाव में, छठा भाव सूर्य का प्रिय भाव कहा गया है, लेकिन एक बात देखी है, सबसे पहले मैं बता दूं कि पेट की बीमारियों का, आंतड़ियों है जो आपकी इंटेस्टाइन है उनका, लिवर का, इनका खास ख्याल रखना। और सूर्य छठे भाव में कहते हैं दुश्मन नाश करता है, लेकिन एक को मारोगे 2 होंगे, 2 को मारोगे 4 होंगे, 4 को मारोगे 8 होंगे। ठीक है, आपका इतना दबदबा है, राजनीति में चलती है, बड़े बड़े लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, आपके पास पावर है, लेकिन दुश्मनों के साथ जब बिहेव करो तो कूटनीति से करो कि सांप भी मर जाए लाठी ना टूटे, ताकि मल्टीप्लाई ना हो। प्रॉब्लम यही है कि छठे भाव में सूर्य होता है, आपको हर क्षेत्र में तरक्की देगा, लेकिन जहां आकर गड़बड़ कर जाएगा। एक तो आपके स्वास्थ्य में एक दुश्मन, देखिए कोई भी दुश्मन लाइफ में आता है, थोड़ी बहुत पीस ऑफ माइंड तो खराब होता ही है। इसलिए उनके साथ हमने कूटनीति का व्यवहार करना है और कॉन्फिडेंस को ओवर नहीं होने देना, एक लिमिट में रखना है। साहसी होना एक बात है, दुसाहसी होना दूसरी बात है। दुसाहसी नहीं हमने होना, साहसी होना है। और कभी अपयश मिल जाए, बहुत रेयर होगा, लेकिन 22 वर्ष की आयु से पहले 1-2 घटनाएं घटेंगी कि आपको अपयश मिलेगा फैमिली मेंबर से या किसी और से, तो बिल्कुल दिल पर बात नहीं लगानी। उसके बाद भी कभी खराब दशा, अंतरदशा आए तो एकदम अपयश मिलेगा, तो उससे अपना ब्लड प्रेशर हाई नहीं करना।
2 दिन में सभी भूल जाएंगे। उस अपयश को जो आप तरक्की कर रहे हो उसमें रुकावट नहीं बनने देना। और सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ, ननिहाल पक्ष से कोई हमको उम्मीद नहीं, जो दे दिया अच्छा है, और उनके साथ लेन देन बिल्कुल नहीं रखना। सूर्य जब 6ठे भाव में होता है तो एंजॉय कीजिए लाइफ, शौक पूरे भी करने हमने, छोटी सी जिंदगी है, जो आपके शौक है उनको भी पूरे कीजिए। लेकिन आपकी तरक्की का राज इसी में है कि दुश्मन का कूटनीति से सफाया करना, बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे संबंध रखने और दूसरों का काम भी करवाना। लेकिन ये नहीं कि असूल ऐसे हो कि अपने पैसे लगाते रहो और बाद में आपको लगे कि मैंने तो बहुत घाटा खा लिया। दूसरे से भी पैसे ले, जैसे आजकल दुनिया चलती है वैसे आपको चलना पड़ेगा और तब आप जीवन में कामयाब होंगे। 7वें भाव में जब सूर्य विराजमान हो जाता है तो अपनी आईसाइट का आपने सबसे पहले ध्यान रखना है। आईसाइट और सिर की थोड़ी बीमारियां, इनका ध्यान रखना है। प्रॉपर अपनी आंखों से संबंधित जो विटामिन ए की डाइट है वो आप लेते रहें। इसके अलावा 7वें भाव में जब सूर्य आ जाता है तो एक बहुत ही अच्छा योग कहा गया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जिससे आपकी शादी हुई है, पिछले जन्म के जन्मों जन्मों के कर्म आपके चले आ रहे हैं, इसलिए उसके सामने कभी हमने अहंकार नहीं दिखाना। अगर हमको जीवन साथी के सामने थोड़ा दबना पड़े तो ये सोचकर दबे कि मैं अपनी तरक्की के लिए दब रहा हूँ, मैं अपने पीस ऑफ माइंड के लिए दब रहा हूँ। आपके विचार जीवन साथी से नहीं मिलेंगे। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि आपका ईगो हर्ट करेगा या करेगी जो भी आपका जीवन साथी होगा। इसके अलावा जो आपकी बहन है उसको कोई राज की बात नहीं बतानी। हाँ, भाई है अगर आप तो उसको जो देना है देते रहे, जो हमारा कल्चर है, लेकिन कोई राज की बात बिल्कुल नहीं बतानी। और ये नहीं कि बहन के पति से मिलकर कोई कार्य कर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं करना, उसमें आपको प्रॉब्लम होगी। कोर्ट केस में आपकी विजय होगी। अगर कोई नाजायज दुखी करे तो आप कोर्ट केस कर सकते हैं। और प्रत्यक्ष शत्रु आपके सामने आएगा जीवन में 1 बार 2 बार, तो ऐसी सिचुएशन भी बनेगी कि आपको वहां से भागना पड़ेगा। तो ये तरक्की के लिए आवश्यक है। अगर आप वहां से नहीं भागे तो बहुत नुकसान होगा। जब आपको लगे कि पल्ला थोड़ा डाउन हो रहा है, शत्रु प्रत्यक्ष है, तो वहां से निकलना आपके लिए भाग्यकारी होगा। सूर्य जब 8वें भाव में आ जाता है, बहुत ही अच्छी पोजीशन, आत्मा का कारक मृत्यु के भाव में या आत्मा का कारक जन्म के भाव में। तो भाई ये पोजीशन सूर्य की जातक को बहुत प्रसिद्धि देता है, बहुत नाम मान सम्मान देता है। जो आपका सोचने का ढंग है वो बहुत ही अलग है, लोगों से काम करने का ढंग अलग है, दूसरों से काम करवाने का ढंग अलग है। और इसके अलावा 8वें भाव में सूर्य अचानक ही जब आपकी बदनामी होने वाली हो या आपको प्रॉब्लम हो, तो जो आपको बहुत कम आपको नॉन हो जानता हो वो भी आपकी सहायता करेगा, दिल से करेगा। यानी कि कितना भी खराब समय हो, सूर्य तब एक्टिवेट होगा जब आपका समय खराब होगा। तो आप देखोगे कि पूरी नेचर आपके साथ है। जब नेचर आपके साथ है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए सीक्रेट रहना होगा, पूरी तरह से सीक्रेट। कम बोले, जब जितना अधिक बोलोगे उतनी राज की बातें आप लोगों को बताएंगे। जितना सीक्रेट रहोगे उतनी आप जीवन में तरक्की करोगे और जिस भी फील्ड में आप उसमें ऊंचाइयां हासिल कर सकते हो। आपकी प्लानिंग ऐसी है। सिर्फ आपको क्या करना है, छोटी छोटी बातें दिल पर नहीं लगानी, सोचना नहीं है। कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकने दीजिए, हाथी की चाल चले। और जब हाथी की मस्त चाल होगी आपकी तो आप में भी मस्ती होगी और आपके दुश्मन जलते रहेंगे, उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करनी। जब आपका सूर्य 9वें भाव में आ जाए
तो नवम भाव में सूर्य हो तो कई बार जातक को लगता है कि मेरा जी भाग्य नहीं साथ दे रहा, तो भाग्य को सहारे तो हमने रहना ही नहीं। भाग्य का वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आपका भाग्य साथ नहीं देगा, भाग्य साथ देगा, लेकिन आपको लगेगा कि नहीं दे रहा। आपको लगेगा कि जो मेरे पिता की उम्र के लोग हैं, जब पिता है मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं, तो हमने सेल्फ बनना है, खुद करना है, कुछ खुद प्लानिंग करनी है और किसी के सहारे कोई काम नहीं करना कि जी वो मेरी मदद करेगा। जब मेरे पास 100 रुपए है, 50 रुपए ससुराल से ले लेंगे, 50 रुपए मित्रों से ले लेंगे, फिर कोई काम करेंगे। नहीं, छोटा काम कीजिए, लेकिन जो आपके पास है ऐसा काम नहीं करना कि दूसरे की बात आपके अहंकार को चोट पहुंचाए, नहीं तो प्रॉब्लम होगी आपको। और धर्म के मामले में जो भी आप धर्म कर्म का काम करते हो बिल्कुल सीक्रेट होकर करना है, कीजिए जिससे आपके मन को शांति है। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं उनके चरणों में रहिए, उनका आशीर्वाद लेकर काम शुरू कीजिए, आपको तरक्की मिलेगी। भाग्य आपका साथ तब देगा जब आप भाग्य के भरोसे नहीं रहोगे। अदरवाइज अगर भाग्य के भरोसे रहे फिर आपको लगेगा कि मेरे तो ये काम मेरा भाग्य करवा देगा, कोई शक्ति करवा देगी या किसी की सहायता मिल जाएगी, फिर भाई आपको नामोशी का सामना करना पड़ेगा। 10वें भाव में सूर्य है तो जो आपके बात करने का ढंग है, जो आपकी पर्सनैलिटी है, पावर्स आपके पास जितनी है लोग समझेंगे कि उससे बहुत अधिक है। पैसे जितने आपके पास लोग समझेंगे उससे बहुत अधिक है। और जहां जाकर खड़े हो गए हुकूमत चलेगी आपकी, हर क्षेत्र में हुकूमत चलेगी। सरकारी नौकरी में, सरकार के टेंडर्स में बहुत लाभ होगा आपको। IAS IPS ऑफिसर्स की कुंडली में सूर्य 10वें भाव में देखा गया है। और एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बता रहा हूं कि पूरी कुंडली कमजोर हो, सूर्य स्ट्रॉन्ग हो 10वें भाव में, जातक क्लर्क हो किसी दफ्तर में, लेकिन ऐसी पोस्ट पोजीशन पर होगा या ऐसी कुर्सी मिलेगी उसको, ऐसी सीट मिलेगी कि एक SP लेवल का ऑफिसर उसके सामने बैठ नहीं पाएगा। ये चमत्कार है 10वें भाव के में सूर्य के होने का कि आपका जो इज्जत है, मान है, अहंकार है वो कायम रहेगा। लेकिन पिता के साथ अच्छे संबंध रखे, पिता कुछ बोल दे इधर उधर की, चलो कोई बात नहीं। अगर लगे कि पिता मुझे पैसे नहीं देते जी, मेरी जायदाद किसी और को देंगे, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ईश्वर देगा। हम में गुण है, हम में शक्ति है, और जो हमारी आत्मा है 10वें भाव में है। और 10वें भाव क्या है? 10वें भाव है कर्म का भाव, 10वें भाव है होशियारी का भाव, 10वें भाव है छल का भाव, कपट का भाव, साम दाम दंड भेद सभी नीतियां आती है आपको। और जब आवश्यकता हो इनको जूझ कीजिए। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से ये शनि का भाव है, इसलिए गरीबों को, जरूरतमंदों को, जो हाथ का काम करते हैं, उनके लिए भाई हमारे दिल में हमेशा एक ऐसी भावना कि जैसे हमारे बच्चे हैं, उनको कोई नुकसान नहीं, गुप्त दान दीजिए उनको। लेकिन जो बड़े बड़े लोग बेईमान हैं, लोगों का खून चूस रहे हैं, उनके साथ दुगनी बेईमानी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई आपके कर्म खराब नहीं होंगे। 11वें भाव में सूर्य, 11वें भाव में सूर्य जो आपकी हार्ट बीट है, सबसे पहले उसका ध्यान रखना है। 22वें वर्ष या इसके बाद हार्ट बीट तेज होने लगे तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी, बच्चों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी, रिलेशन नहीं रखने किसी के साथ, पर स्त्री या पुरुष के साथ रिलेशन आपके लिए बहुत घातक सिद्ध होंगे, कोई रिलेशन नहीं रखने। और जो आपकी आमदनी है उसके बारे में आपने यही बताना है कि बहुत अच्छी है, जितनी आप बताएंगे बहुत अच्छी है उतनी बढ़ेगी। आपका जो सर्कल है, आपके जो मित्र है, वो भाई आपकी बहुत सहायता करेंगे आपके काम में, काज में। ठीक है, कुछ ब्लैक शीप्स होती हैं क्योंकि शनि के घर में है, उनको इग्नोर कीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो आपकी आवश्यकताएं हैं
जिसके ऊपर आपकी आत्मा है कि मुझे ये चीज मिलनी चाहिए। देखिए, एक तो हमारा मन चाहता है, मन तो बहुत कुछ चाहता है। कोई वस्तु सुंदर लगे, मन कहता है कि जी मुझे मिल जाए। लेकिन आत्मा को बहुत कम वस्तु अच्छी लगती है और वो आपको प्राप्त हो जाएंगी। जिसको आप कहते हैं जी मेरी तमन्ना है अंदर से, बहुत दिनों से मेरी इच्छा थी, वो होती है आपकी आत्मा की इच्छा। वो आवश्यकताएं बहुत आसानी से पूरी होंगी आपकी। और सोशल सर्कल बढ़ाते रहिए, लेकिन किसी से दबना नहीं। एक चला जाएगा, दो आएंगे। तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चलिए दुनिया में, और जैसे दुनिया चलती है वैसे चलिए, तो आपको लाभ ही लाभ होगा। अपनी बहू से, दामाद से हमेशा अपने बेटी और बेटे की तरह व्यवहार करना है। सूर्य 12वें भाव में, तो भाई सूर्य 12वें भाव में अपने आप में ही एक चमत्कार है कि जिसके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है, पूरे ब्रह्मांड की सीक्रेट पावर्स खड़ी है, जिसके साथ उसके पूर्वजों की आत्माएं चल रही हैं। पिछले जन्म में, जन्मों में आपने अपने बुजुर्गों की बहुत सेवा की है और अब वो सेवा आपको लाभ देगी। तो आपका बुरा हो नहीं सकता। कितनी भी बड़ी समस्या आ जाए, आप निकलेंगे। समाज में आपकी बदनामी नहीं होगी, इज्जत मान सम्मान बना रहेगा। और थोड़ा बीमारी पर पैसे लग सकते हैं, दौड़ धूप हो सकती है डॉक्टर्स के चक्कर में। दूसरी बात, अगर सूर्य अधिक शुभ प्रभाव में हो तो सरकारी जुर्माना लग सकता है। इसलिए गैर कानूनी काम सोचकर करे और अपना रिकॉर्ड है जो सरकारी वो पूरा रखे। लेकिन ये बहुत अच्छी पोजीशन है आपके लिए। पिछले जन्म के बहुत अच्छे कर्म है। इस जन्म में दवाइयों का दान कीजिए, मेडिकल कैंप लगा दीजिए, इससे आपकी सेहत अच्छी रहेगी। खास तौर पर जिनको आंखों की बीमारियां है, उनका ऑपरेशन करवा दीजिए, तो बहुत लाभ होगा। मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है, जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। और जो फालतू का खर्चा है वो भी बचा रहेगा। तो ये तो वीडियो था कि सूर्य किस भाव में है और आप कैसे सफलता प्राप्त कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स अ लॉट।